सच को भी झूठ, झूठ को भी सच कर दिखाओगे, बस एक अमीरे शहर से याराना होना चाहिए। एक मशहूर शायर का एक झूठ पर एक गज़ल है कि आप झूठ को भी सच दिखा सकते हैं अगर आपका कोई अमीर दोस्त हो, शहर में अगर आपका कोई अमीर दोस्त हो। नमस्कार, न्यायशाला में आपका स्वागत है। ये शायरी आज के परिप्रेक्ष्य में, जो आज दिल्ली में घटनाक्रम चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, या फिर मैं बताऊं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सही बैठता है। शायद ये आम आदमी पार्टी के मुखिया को ये लाइन पसंद आ गई होगी, उनको ये समझ में आ गया होगा कि अमीर शहर से दोस्ती करनी पड़ेगी तभी सत्ता मैं दिल्ली की चला पाऊँगा। और वो अमीर शहर उनके सत्येंद्र जैन, शराब माफिया, ये सारे लोग बन गए। और वही वजह है कि आज 8 सालों की सरकार में इनके 6 मंत्रियों को लगातार इन सब ऐसे मामलों में इस्तीफ़ा देना पड़ा, हटाना पड़ा। लेकिन एक दिलचस्प मसला जो अभी हम देख रहे हैं कि अचानक आनन फानन में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। 9 महीने से एक मंत्री अंदर था, पूरी पार्टी कह रही थी कुछ नहीं है जी, चार्जशीट फाइल हो गई, केस चल रहा, ट्रायल पे है, कंक्लूजन स्टेज पे है, लेकिन ये यही कहते रहे कि कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं मिला जी। एक बलात्कारी से मसाज करते हुए पकड़ा गया सत्येंद्र जैन, तब भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो इस्तीफ़ा इनको देना पड़ा। आज के सेशन में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी शुरू से क्या रही। अरविंद केजरीवाल को अगर आप मंत्रालय देखें तो अरविंद केजरीवाल के पास पोर्टफोलियो के नाम पे कोई मंत्रालय नहीं है। मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे विरले मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास मंत्रालयों के नाम पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में ऐसा क्यों है कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है? सिर्फ यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल को पता था कि हमारी जो पार्टी है ये ऐसे ही अमीरों से दोस्ती करेगी, भ्रष्टाचार में लिप्त होगी, और जब भ्रष्टाचार में लिप्त होगी तो केंद्र की सरकार हमें छोड़ेगी नहीं। और जब वो छोड़ेगी नहीं तो किसको नहीं छोड़ेगी? भाई, जिनके पास पोर्टफोलियो रहेगा। मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल की शुरू से ही एक नीति थी जिसके तहत उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन दोनों मिनिस्टर्स को दिया। 18 विभागों के मंत्रालय थे मनीष सिसोदिया जी के पास, और लगभग 12 मंत्रालय थे, 8 से 12 मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी के पास थे। 9 महीने से सरकार जो है जेल से चल रही थी। मेरी खुद की एक पिटीशन मैंने जब हाई कोर्ट में दाखिल की सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उनको छोड़ देना चाहिए, या नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बर्खास्तगी नहीं हुई। लेकिन अभी जब मनीष सिसोदिया का मामला आया तब बर्खास्तगी हो गई। क्यों? क्योंकि अब सीबीआई और ईडी के पास तमाम ऐसे सबूत हैं, तमाम ऐसी चीज़ें उनके हाथ लग चुकी हैं जिनमें ये साफ है कि इन दोनों मंत्रियों ने मिलकर दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है। जो मैंने कल के सेशन में बताया कि शराब मामले में कैसे कैसे घोटाले हुए, सत्येंद्र जैन के मामले में कैसे कैसे लाला शेर सिंह ट्रस्ट के नाम पर कैसे घोटाले हुए, कैसे पैसों का हेरफेर हुआ, कलकत्ता से कैसे पैसे आते थे, कैसे वो पैसे इधर उधर जाते थे, ये सारी चीज़ें चार्जशीट में है। सारी चीज़ें सीबीआई चार्जशीट में फाइल कर चुकी है। दूसरी, जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको वहाँ से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, आप यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते, आप अपने लीगल रेमेडी जो भी हैं आपके पास, हाई कोर्ट जाइए, अन्य कोर्ट में जाइए, यहाँ मत आइए डायरेक्ट। तब इनको एक और समझ में आई बात कि नहीं, ये मामला जो है अब पेचीदा हो गया है, और जो सीबीआई के पास है वो तथ्य, बहुत सबूत जो है, तथ्य हैं बहुत मजबूत है। और इन दोनों मंत्रियों की जो गिरफ्तारी हुई है उनमें इनका जो एक्यूज्ड हैं ये लोग, इनका कन्विक्शन होना बिल्कुल तय है। और कन्विक्शन के आधार पर अगर इनका कन्विक्शन होता है तो जैसा आपको पता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा विधानसभा से। और इन पे जो भी चार्जेस लगे हैं, 477A की हम बात करें जो फॉल्सिफिकेशन एक्ट की बात करता है, या
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7 की हम बात करें, उसमें भी 2 साल से ऊपर की सजा है, 5 साल से लेकर 7 साल की सजा है। तो इन दोनों मामलों में, और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी जो मामले लगे उन सारे मामलों में 2 साल से ऊपर की सजा है। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि अभी तो लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसके पहले तक ये दोनों मामले कंक्लूड हो जाएंगे, इन दोनों को सजा हो जाएगी, कन्विक्टेड हो जाएंगे, और उसके बाद कन्विक्शन के बाद एक बहुत गलत असर जाएगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाली पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिए गए। तो ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आया, और जो पूरी पार्टी जो अभी तक बचाव कर रही थी, कल से आप देखिए अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स को, कहीं पौधा लगाने की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ की बात कर रहे हैं। मतलब वो मामला वो बिल्कुल वो एकदम ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि जनता भी समझ चुकी है कि आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं बना सकते हैं, और जो आपके घोटाले हैं वो लगभग जनता तक पहुंच चुके हैं। कोर्ट में भी 90% मामले एक मंत्री के खिलाफ कंक्लूड हो चुके हैं, और जब ट्रायल ख़त्म होगा तो वो कन्विक्टेड होंगे। और ये जो एक नए मंत्री साहब गए हैं, इनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है। वैसे पहले भी कहा था कि बिना पर्याप्त सबूत के कोई भी एजेंसी इतने बड़े मिनिस्टर को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि 1 साल पहले का FIR का मामला था, वो चाहती तो तब भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उनके पास तब इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे। अब पर्याप्त सबूत हैं। तो ये दोनों कन्विक्शन का भय जो इनको था, और सदस्यता जाने का भय, और फिर पार्टी के छवि खराब होने का भय, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनसे पोर्टफोलियो छीन लिए हैं। अब आशा मैं ये करता हूं कि शायद अरविंद केजरीवाल कुछ पोर्टफोलियो अपने पास रख लें। अगर वाकई में वो भ्रष्टाचारी नहीं हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनको अपने पास पोर्टफोलियो रखना चाहिए, और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कुछ अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि उनके सह पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनको इस्तीफा देकर फिर से नई मंत्रिमंडल का या नई सरकार का गठन करना चाहिए। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।